अब देखो इसमें बात करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये किसका किसका सैंपल है? फुटबॉल है ये, है कि नहीं? फुटबॉल है, क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट बॉल, कुछ भी मतलब जो भी इस तरह का है वो क्या है। अब जो बता रहे हैं, अब अगर तुमको अगर समझ में नहीं आया तो तुमको उल्टा गटर में डालेंगे, ध्यान रखना, और बोलेंगे मुंह से सफाई करने एमसीडी का नाम बता रहे हैं। अभी तुम हंस रहे हो ना, फाड़ेंगे तुम्हारी। देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पर प्लैनेट्स भी हैं। अब सरफेस एरिया का मतलब हो गया ये पूरा बाहर बाहर का, केवल मुझे इसका जो सरफेस है उस पर काम करना है। अब इसमें ये स्फेयर है, तो स्फेयर के अंदर में दो चीज हम निकालेंगे। पहला हम निकालेंगे इसका ऐसे सरफेस एरिया, और दूसरा इसका क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। और ध्यान रखो इन दोनों के लिए केवल हमको केवल क्या चाहिए? बस खाली आर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब अभी जो मैंने अभी कोन में बात की, तो कोन में जो मैंने बात की कि वॉल्यूम जो अगर निकालना है तो आर और एच चाहिए। अगर जो हमको सी एस ए और टी एस ए निकालना है तो मुझे क्या चाहिए था? आर और एल चाहिए था। लेकिन यहाँ इसमें केवल और केवल आर चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है। अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको हम आधा कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का क्या हो गया? अब ये स्फीयर और हेमिस्फेयर का तुमको जो क्या बोलते हैं? सी एस ए। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, इसको सी एस ए नहीं बोल के केवल क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। लेकिन हेमिस्फेयर की दो चीजें निकलेंगी। अब जैसे ये बाउल है, मान लो ये बाउल है ना, तो ये नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है इसका? अच्छा, ऊपर में ये कवर है कि नहीं? ये कवर है, ये कवर है, तो ये एक बेसिकली ये क्या है? सर्कल है कि नहीं? एक सर्कल है। अब तुम बताना है कि इसका सी एस ए क्या था? 2 पाई स्क्वायर हो गया। और ऊपर में सर्कल का जो उसका एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है? वो 1 पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यस। तो याद रखना है कि टी एस ए अगर निकालना है तो क्या होगा? और अगर सी एस ए निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन किसका? इसमें केवल एक ही है, 4 पाई आर स्क्वायर, बस एक है। बस इसमें दोनों है, सी एस ए दोनों है। नहीं, उसमें उसका सी एस ए नहीं, खाली सरफेस एरिया और कुछ लॉक कर। अब आती है बात इसके वॉल्यूम की। अगर हम बात करें, देखो ये आ गया ना, क्या आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम दूसरी बात निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सॉरी, हेमिस्फीयर क्या हो गया? 2/3 पाई आर। और जरा तुम बताओ इसका क्या निकलेगा? इसका केवल निकलेगा सरफेस एरिया। इसका केवल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इस गोले का दो ही चीज निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस और कुछ नहीं। लेकिन हेमिस्फीयर में गए तो 3 चीज निकलेगी, सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब इसको यहाँ पर क्लोजर कर दे रहा हूँ तुम्हारा लिख करके, और अब अगर याद नहीं हुआ तो तोड़ूंगा तुम लोग से, खुदे पानी। ध्यान दो, वॉल्यूम बराबर किसका? तो बोला वॉल्यूम अगर स्फीयर का निकाल रहे हैं तो सर बताओ 4/3 पाई आर क्यूब। सर अगर हेमिस्फीयर का निकाल रहे हैं तो ये तो दिमाग में एक बार में लॉक होने वाली चीज नहीं है ना। अब मैंने बोला सी एस ए और टी एस ए किसका निकलेगा? तो ये निकलेगा हेमिस्फीयर। सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर और टी एस ए 3 पाई। और स्फीयर का क्या होगा? नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर। सरफेस एरिया ही है 4 पाई आर स्क्वायर। इतना ही इसके अंदर में पेच है और कोई पेच ही नहीं। अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अमन
रेडियस कितना है? केवल आर ही चाहिए था ना मेरे को, आर ही चाहिए था ना। क्या लिखा मैंने? 4 पाई आर स्क्वायर। 7 7 गया तेल लेने, 88 इंटू 7 616। अब बोला गया फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया किसका? क्या है इसका? 21। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल में क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। आ गया। अब इसको काटने का सीरीज 3 जब करना है। अब बोला एक होलो स्फीयर, होलो मतलब खोखला है, इन विच सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट। कोई बात नहीं, हमें अपना अंदर जो नहीं जाना। डायमीटर कितना बोलना है? 7। जैसे डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगा, ध्यान रखो। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/हाफ हो गया, 2 हो गया। तो आगे अब बोलता है हमको क्या निकलने वाला है? फाइंड द एरिया अवेलेबल। अब गोला है, गोला के अंदर मोटरसाइकिल चल रहा है, ध्यान से देखो अंदर में। मोटरसाइकिल कहाँ चलेगा? सरफेस पर ही चलेगा ना जी। क्या है कि मोटरसाइकिल वाले का कोई पाथ थोड़ी होता है। कभी सर्कस में देखे हो गोला चलाते हैं अंदर में? कभी कभी देखे हो गोले में मोटरसाइकिल चलाते हुए? मतलब मौत के कुएं में अच्छा वो देखे हो ना, मौत के कुएं वाला, वही मौत का कुआं है। अब देखो आगे, तो तुम्हारे पास में क्या निकालना है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 दिया, पाई हो गया, आर स्क्वायर। अब बोला एक हेमिस्फीयर डोम है, डोम जैसे ऊपर जो आधा बुरा हुआ हेमिस्फीयर है कि नहीं? अब बोला हाँ, अब आगे हेमिस्फीयर डोम ऑफ द बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। अब उसकी सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस कितना है डोम का? मैं बोला सर इसका मतलब सरकमफ्रेंस मतलब उसका अंदर का जो बन रहा होगा, सरकमफ्रेंस इतना दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस तुम बताओगी जरा सा भी हमको। अगर ये हेमिस्फीयर है, इफ इट इज ए हेमिस्फीयर, इफ इट इज ए हेमिस्फीयर, तो ये जो है ये सर्कल है कि नहीं? नहीं, सर्कल है। तो इसको मुझे क्या बोल रहा है? इसका सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस के सरकमफ्रेंस क्या हो गया? 2 पाई आर। तो ये बोल रहा है इसका 2 पाई आर कितना है? 2 पाई आर कितना बोला है इसका? 17.6 मीटर। ठीक है। अब बोला गया आपको पेंट करना है, तो भाई क्या अब आगे बोलता है, क्या बोला क्वेश्चन में? हाँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मीटर, 5 रुपया 100 सेंटीमीटर। तो बोलो सर इसको अगर हम निकालें, इसको अगर हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे बताओ? देखो ऊपर देखो, ध्यान दो यहाँ पे, इधर तो सबका मुंह मत देखो, यहाँ बता रहे हैं क्या लिखा मैंने? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CS है, CS है। वो हमको क्या दिया हुआ है? सरकमफ्रेंस। क्या दिया है? देखो यहाँ क्या बोला, ये क्या है? बेस का सरकमफ्रेंस, यही है ना। तो अगर मैं बेस के सरकमफ्रेंस की बात करूं तो सरकमफ्रेंस बराबर क्या है? 17.6। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था? हम सर आप ये क्यों लिख रहे हैं? हमको आर चाहिए, इसमें आर नहीं दिया हुआ है। तो 2 पाई आर बराबर क्या हो गया? 17.6। आर बराबर बिल्कुल वेरी गुड, 70.6 इंटू 7/22 आ गया कि नहीं? आर कितना? आर रह गया, पाई इधर आके क्या हो गया? 7 और 2 को इधर लाएंगे अपॉन, खत्म। 22 से ये 8 बार में गया, 0.8 हो गया। अब 2 से इसको काटे तो 0.4 हो गया, मल्टीप्लाई किया 4 7 जा क्या हो गया? 28। तो एक डेसिमल के बाद बनाए 2.8 आ गया। देखो क्या आ गया? 2.8 आया कि नहीं? अब उसको निकाल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर आ गया। मुश्किल नहीं है, आपको दिमाग खोल के रखना है। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं इंस्टाग्राम, घिस्टाग्राम, ये देखिए 49.28 इंटू मीटर है, सॉरी मीटर था ये। अब हमारा कॉस्ट है 100 सेंटीमीटर का 5 रुपये। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 गुने 100 है ना। तो 5 को कितना हो जाएगा? 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया कितना होगा? अब इसको हमने कर दिया 500 को जो आया था इससे मल्टीप्लाई किया। मैं कहीं पर फट गया हूँ, यही दिक्कत आ गई ना? नहीं, बोलो सर अगर मैं सीधा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, देखो दिखा रहा हूँ।
कितना निकला मेरा आया, कितना आया था डेटा 49.28 आया था ना जी। इसका आंसर आ गया 49.28 मीटर है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो मीटर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से, सेंटीमीटर हो गया। अब हो गया 5 है 100 से किए। अब आप बोलोगे सर ये तो गया, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हमको इसको और फिर 100 से करना होगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रुपया हमारे पास आएगा वो कितना आ गया 246 पॉइंट। ठीक है सर, ये हुआ कैसे? देखो ना 5 ऊपर था तो 500 नहीं आया यहाँ, ये 500 वही यहाँ पर 500 है ना, यहाँ पर 500 क्या निकाला गया CS किसका निकला है, किस चीज का, MS का। ऊपर किसका निकाले थे, सर्कल का निकाले। कल कहा आज ही ने निकाले हैं जी, बोलो सर्कल। देखो अब आ गया, देखो वैल्यू ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई क्यूब। 4/3। स्वेटर क्यों नहीं पहना हो? सर्दी को थोड़ी दिखता है कि तुम नीचे पहने हो। तो देखा है पिक्चर में जो बोलता है कि हवाई जहाज में लगा हुआ है नहीं पंखा लगा हुआ था, सीलिंग फैन, तो टोटल धमाल में। तो बोल रहा है इसको क्या पता है कि सीलिंग फैन है, तो गिरने लगा तो बोल रहा हाँ लगता है पता चल गया। तो ठंडा लग गया तो बोलेगा पता चल गया नहीं पहना। देखो 4/3 पाई आर क्यूब। देखो क्वेश्चन, तुम्हारी दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना, देखो शकल तो बता रही है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्या है 4/3 क्यूब, और अगर यही होता हेमिस्फीयर तो क्या होता? अब देखो दो तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको, डायरेक्टली आर दे दिया है, डायरेक्टली आर दे दिया है तो बोलोगे सर कोई बात नहीं, आर का वैल्यू पुट कर देंगे आर और कैलकुलेट कर देंगे, यही ना। लेकिन बोला कभी कभी क्या होगा, वॉल्यूम दे दिया जाएगा, ये दे दिया, बोला बुद्धि के जरा आर निकाल के दिखाओ, ट्रांसपोजिशन करें, वाह गुड, यही हो गया। अब देखो यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर आ गया। अब हम आ गए यहाँ क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस 11.2, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 बार आर हो गया, मल्टीप्लाई कर। एक शॉर्टपुट है, शॉर्टपुट जो होता है गोला फेंकते हैं, देखिए होगा शॉर्टपुट गोला होता है। तुम शॉर्टपुट उठा पाए कभी? एक बच्चा उठाया दिक्कत दे दी, देखो तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे स्कूल में था, उठाया सर आ रहे हैं घर से। देखो शॉर्टपुट इज ए मेटालिक स्फीयर, रेडियस कितना है 4.8। अगर डेंसिटी उसका मेटल का कितना है 7.1 है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है 0.8 ग्राम है। अब उसका मास निकालना, बोलो सर कुछ नहीं है, स्फीयर लिखा हुआ है ना, हाँ, रेडियस लिखा हुआ है ना, हाँ, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाला 4/3 पाई आर क्यूब निकल गया, और जो निकला उसको किससे मल्टीप्लाई कर 7.8। एक में इतना है तो उतना से मल्टीप्लाई कर, दिमाग में गया है ना। अब तुमको एक बोला गया कि देखो तुमको चांदी का एक गेंद दे रहे हैं, चांदी का गेंद, पूरा महंगा हो गया आजकल भाई, 3 लाख रुपए किलो है। अबे चुप, बकवास कम कर ले। बोला इसमें क्या है, इसका रेडियस कितना है, बोला रेडियस इसका है मान लो 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना चांदी है, खोखला तो नहीं, ऐसा नहीं के अंदर हवा भरा हुआ। बोला नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 12 ग्राम है। तुम क्या करोगे, पहले वॉल्यूम निकालोगे और सेंटीमीटर क्यूब के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ग्राम का निकल गया। दुकानदार को जाकर तनिष्क में घुस जाना, दुकान में बोलना कि लाइए आपका हम निकाल देंगे फॉर्मूला से, ज्वेलरी वाले से करपट्टी लाल करके बाहर कर देगा आपको। बोला भाग यहाँ से, देखो क्या पाई आर क्यूब कर दिए। सेकेंड आ गए, हेमिस्फेरिकल बाउल है जो रेडियस ऑफ, अब ऑलरेडी क्या दिया हुआ है जी, क्या है रेडियस दे रखा है, हेमिस्फेरिकल है, क्या करना है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ओके। अब आपके पास बताइए कि हमने आपको चारों चीजें क्या क्या बताया, एक बताया CSA ऑफ द कोन, TSA ऑफ द कोन, फिर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, CSA ऑफ द स्फीयर, टोटल हेमिस्फीयर, अब आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन, हेमिस्फीयर। अब तुम बताओ कि अब तुम्हारे पास में इसमें कहाँ तकलीफ है,
अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा बनाओ, नहीं है तो बनाओ सर एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन। एक कौन सी बनाओगे भाई? नहीं सर, एक क्वेश्चन में वो डाउट है किसमें डाउट है? सर। हमने जो कल फाइल दिया उसमें ना परसेंटेज कौन सा? हमको क्वेश्चन नंबर बताओ, इतना लंबा कहानी मत बताओ, जल्दी बोलो। एक्सरसाइज का नंबर बताओ। सर कल जो हमने फाइल अरे फिर एक्सरसाइज कैसे के तैसे, हमको जल्दी बताओ किस कौन सा 11.1 2 3 4 किस में दिक्कत है? तुम बताओगे, जरा यहाँ देखो, डरो मत। देखो जी, देखो ना, उसको इतना टाइम ही लग रहा है, क्या बंदे हो यार तुम। मालूम पड़ा तुम टिकट ढूंढते रहोगे, ट्रेन निकल जाएगी या टीटी चपेट मार देगा। सर वीडियो ऑफ है ना? नहीं जी, वीडियो क्यों ऑफ रहेगी? वीडियो में सारी बातें रिकॉर्ड होती है मेरी, क्या कि मैं जानता हूँ जो सुन रहा है थोड़ा एंटरटेन भी हो जाएगा। देखो यहाँ, ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो जी। चाचा आप खोजते खोजते बुढ़ा हो जाइएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जिसका रेडियस कितना है। क्या होगा? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 4/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4/3 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। डन। सेकेंड बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब क्वेश्चन का बोला अगर आप एक सॉलिड गेंद गिरा रहे हैं तो कितना पानी बाहर आएगा? पानी जो बाहर आएगा वही तो उसका वॉल्यूम होगा। तुमने पढ़ा था आर्किमिडीज में कि अगर कोई हम ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उतना ही पानी बाहर आता है जितना उसका मास होता है, वॉल्यूम होता है। अब बोला गया क्या लिखा हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है, दिया हुआ है डायमीटर, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा? रेडियस। तो बताओ अगर ये 28 है तो रेडियस क्या हो गया? 40। यहाँ भी 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई हो गया, आर क्यूब 14 14 14। अब यहाँ पर 21.2 0.21 अपन सीधा कर दो ना, 21.2 कर लो, बाद में कर लेना, क्या दिक्कत है? पैसा ले लेगा। अब डायमीटर मेटालिक बॉल का कितना है? अब तुम बताओगे इसका रेडियस क्या होगा? कोई नहीं बोलोगे, तुम बोलो रेडियस क्या होगा इसका? आधा 2.1। हाँ गुड, अच्छा बोला, दिमाग है इसके पास, यूज नहीं करता है दिमाग, गलत चीज में गटर में यूज वहां करो सफाई में। अब देखो 2.1 आ गया, तो पहले हम क्या निकालेंगे? बॉल का निकाल लेंगे वॉल्यूम, और 1 ग्राम में कितना 8.9 है, उसको उससे गुना कर देंगे। चौथा देखो द डायमीटर ऑफ मून, इसको इसी में तुमको दिक्कत है क्या? ये बना लिया है, आसमान देखा बाबा है वहां, तो क्यों नहीं बनाया? ये क्वेश्चन देख के तुमको तोता उड़ जाएगा। आगे देखो हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क बताएंगे, अभी पहले नॉर्मल वाला बता दे रहे हैं। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क मतलब कितना वॉल्यूम कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल, आधा हो गया, डायमीटर 10.5, डायमीटर 10.5 तो रेडियस क्या होगा? 10.5/2 हो गया। अब इसका हेमिस्फेरिकल का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब कि 2/3 पाई आर क्यूब? 4/3 में भी, हाँ 2/3 में भी बोल रहे, 2/3 होगा ना। कोई बोला चाची को चाचा, चाचा को चाची, तो हेमिस्फेरिकल का क्या होगा? 2/3। अगला देखो, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ द आयरन शीट। किससे बना हुआ? आयरन शीट से बना हुआ है। अगर उसका अंदर का रेडियस 1 मीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू द मेक द टैंक। अब हेमिस्फेरिकल टैंक मतलब कटोरी टैंक, गाय जिसमें खाती है, नाद बोलते हैं जैसे, नाद देखा है? गाय जिसमें बर्तन काय खाते हैं, आ गया। देखो यहाँ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ द आयरन शीट, 1 सेंटीमीटर का है। अगर अंदर का रेडियस 1 मीटर है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज। अब देखो ये कैसा हो गया क्वेश्चन? कटोरा जैसे बना हुआ है, तो 2 रेडियस होगा, एक कटोरा के अंदर और एक बाहर तक का लिख। कटोरा का कुछ मोटाई भी तो है जी, तो बाहर चलेंगे तो अंदर तक लेंगे तो आउटर रेडियस हो गया, और खाली अंदर अंदर करेंगे तो इनर रेडियस। बताया हूँ मैं, अभी बताएंगे। आउटर रेडियस तो बाहर तो बोल रहा है ना, 1 मीटर है अंदर। क्वेश्चन को पढ़ो सही ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेड अप ऑफ आयरन शीट ऑफ, ठीक है। अगर अंदर का रेडियस 1 मीटर तो 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर नहीं हो गया? हाउ? अब बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू द मेक द टैंक। अब लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज
154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर। अब इसमें सरफेस एरिया दे दिया और आपको निकालना है, तुम बताओगे चाचू जरा, बताओ कैसे निकलेगा। क्या वॉल्यूम निकालना है? हाँ देखो ना, अमन तुम बताओ जरा दिमाग लगा करके, सरफेस एरिया क्या होता है वो इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हारे पास में 154, तो आर नहीं निकल जाएगा, और जब आर निकल जाएगा तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। ये तुम दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हो। एक बार अब कॉपी निकालो तीनों। बार रिपीट करना। मैं बोला चाचू इस क्या लिखा हुआ है, कुछ फाइंड वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया क्या दिया है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 ट्रांसपोज करें, 4 नीचे आ गया, आर स्क्वायर करेंगे तो रूट हो गया, आर निकल गया। जब आर निकल गया तो क्या निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 हमको बना के दिखाओ तुम लोग अपनी औकात से, 5 जल्दी कॉपी में बना के दिखाओ। रुक जाओ, तुम भी निकाल लो, तुमको ही पढ़ा रहे हैं, खेला मत करो। जो आंसर आएगा फिर उसको पोस्ट करो, अब फाइनल होगा आंसर। Wait a minute. आइए यहाँ देखिए जरा से बेटे, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, ये देखिए
अब इस क्वेश्चन के साथ क्या लोचा है, इसके साथ प्रॉब्लम है। फिर तुम इधर घूम के देखो, दुकान को नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हारी। और देखो यहाँ कम, अब देखो यहाँ पर आ गया सरफेस एरिया किसका, स्फीयर। तो हमने लिखा एस ए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताइए। 4 पाई अब कितना दिया हुआ, यही है ना। हाँ जी सर। आगे करेंगे 154, 4 इधर आके अपॉन हो गए, हाँ जी सर, 22 भी आ जाएगा। और ये आ जाएगा 7/22 हुआ। ये पाई पलट करके अच्छा बराबर क्या हो गया, बराबर आर स्क्वायर। 22 से कितने बार में गया, 7 बार में। अब तुम बोलोगे सर आर स्क्वायर बराबर आया 7 × 7/4। तो आर बराबर क्या हो सर, इसका रूट निकल जाएगा। तो इसको अगर हम तोड़ दें तो 2 × 2 होगा कि नहीं, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, क्या होगा 7/2 आएगा। अब निकालना है इसका वॉल्यूम, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तोड़ देंगे मुँह में, 4/3 पाई आर कितना है बेटे, 7/2 7/2 × 7/2 7/2। सात से सात घटा। 2 जा 4 और 2 से 2 चला, 2 से गया 11 सर, नीचे गया, सात 7 से 7 खत्म हो गया। सब खत्म हो नहीं, 2 कुत्ते यहाँ रहते हैं। 7 7 जा 14 और 11 नीचे भी क्या रहता रहता है, हाँ, 11 भी है। अरे हाँ वो 11 भी है, अरे तो। और नीचे में 3 11 9 जा 99 बच गया 9, 11 4 जा 44 और 9 539 आ गया अपॉन 3। 5 3 8 और 9 17, 3 से नहीं कटना। हाँ 3 से डिवाइड करते, 3 1 जा क्या बच गया, 2 बच गया 23, 3 7 जा 21 बच गया 2, 29 3 9 जा 27, अब 2 बच गया, पॉइंट लगा 20, ये आ गया 179.67 होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है, 7 है, और नीचे ये है ना, हाँ जी सर, 3.5। 7/2 50.5 नहीं होता है, हाँ ठीक है वाह नहीं, यही आ रहा है ना, हाँ जी सर। यही आ रहा है ना, 107.2/3 कर दिया हमने, 6.7 कर दिया, 0.67। क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में और खुला कि नहीं, माथा खुला थोड़ा सा, फिर चिपक जाएगा ना। देखो अब तुम बताओ, तुमको किस में फटेगी, तुम लोग बताओ, वो हमारी किस्मत फालतू देखो। वाले में जल्दी बताओ। अब ये बोला गया है कि डायमीटर ऑफ मून कितना बोल रहा है हेमंत, जरा बताना। बोलता है डायमीटर ऑफ मून 1/4 है किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ का। हमने लिखा कि गिवन डायमीटर ऑफ मून किसके बराबर है, 1/4 काम करो, जाने का समय हो गया 5 मिनट। डायमीटर ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे ऊपर में, जैसे हमें बताता है कि एक सीनरी बनाओ, तो हम कैसे सीनरी बनाते थे, देखो ऐसे हम ऐसे पहाड़ बना देते हैं, फिर बोलता है कि उसके ऊपर एक पेड़ लगाओ, तो ऐसे पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगा, एक और इससे बड़ा पेड़ लगाओ, तो ऊपर पहाड़ियों में टेढ़ा मेढ़ा पेड़ करके बोलते इसके ऊपर से पक्षी उड़ाओ। शाम का टाइम है, ग्रुप में जा रहे हैं घर जाने, ठीक। तो ऐसे ही तुमको एक क्वेश्चन देख के तुम्हारा ये हालत हो चुका होगा, तुम्हारे उड़ने लगा होंगे, ठीक है। अब ये बता रहा मैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन समझो कि मून जो है अप्रोक्सीमेटली 1/4 है किसके, अर्थ डायमीटर। तो हम ऐसे इसको मान लेंगे, देखो हमने बोला कि मान लो कि अगर मून एक्स, मून का डायमीटर क्या है x। अब बताओगे मैं कि अगर मून 1/4 है तो धरती उससे 4 गुना बड़ी होगी कि नहीं,
होगी। तब मैंने बोला कि अर्थ का डायमीटर क्या हो जाएगा? x4 नहीं, हाँ, बिल्कुल वेरी गुड, अर्थ का हो जाएगा x4 4 इंटू एक्स, हो गया। लेकिन अब अगर इसको रेडियस की बात करें तो x/2 होगा कि नहीं? क्या कि डायमीटर x है तो रेडियस x/2 होगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4x/2। बोलो सर आप मैं समझ गया, हमको निकल गया। मून का रेडियस कितना मिल गया? x/2 और इसका अर्थ का रेडियस क्या निकल गया? 4x/2 गए। 44 बोल रहे थे, हम राइटिंग को गाली दे रहे थे। हम बोल रहा है उसकी वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। बोलो सर ऐसा लिखते हैं मून का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मून, और एक तरफ क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तुम तो वॉल्यूम का जरा फॉर्मूला बोलोगे, तुम अगर गलत बोले तो तुम्हारे आगे से भी ना हट जाएगा, बोलो लग जाएगा ना, जल्दी बोलो। नाम अच्छा से हम मर के आगे लग जाएगा, जल्दी करो, फटाफट बोलो। अगर नहीं बता पाए आंसर तो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ऐसा नहीं होता है। और बोलो सही तो इंसान है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, तुम बोलो, बोल बोल जल्दी बोलो। मून का वॉल्यूम, हाँ अरे वो जो पाया मून स्फीयर नहीं है और धरती भी स्फीयर नहीं है। 4 पाई आर स्क्वायर हाँ देखो ये लड़की हमारी बता दी, देखो 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी क्या हो गया? 4/3 पाई आर हो गया। अब तो बताना सर 4/3 कैंसिल हो गया, पाई और पाई भी कैंसिल हो गया। तो कायदे से R1 और R3 लिख देते हैं, R1 और R2 कर देते हैं। तो सर R1 मून का कितना था बताना? x/2 का क्यूब हुआ कि नहीं? इधर में क्या हो जाएगा? 4x/2 का क्यूब हो गया। अब बोलो x/2 का क्यूब हो गया, बताओ क्या? क्या हो गया बताओ? x³/8 हुआ। इधर बताना 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 जा क्या हो गया? 64x³/8 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम बोलो सर ये 8 8 भी तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब 8 8 अगर हम कैंसिल करें ऊपर ही, हालांकि ऐसे कैंसिल होता है, लेकिन हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? और कैसे आया? अच्छा ठीक है। नहीं तुम अपनी जगह सही, 4 4 जा 16 और x² हो। अरे ये क्यूब था रे बेटा, तब तो ठीक थी, ठीक था ये 64x³ क्यूब है नहीं, क्यूब है तब तो 64 ही होगा। अब तुम ऐसे लिख रहे हो यहाँ पर, देखो अगर के फिर से मैं साफ साफ लिखता हूँ। तुम बोलोगे सर x³/8 और इधर में क्या लिखे हैं बोलो? 64x³/8, यही ना कि नहीं? आ गए 4x/2। अब तुम बोलोगे सर अब इसको कैसे करें? क्रॉस करो, x³ इंटू क्या हो गया 8, इधर क्या हो गया 64x³/8, सॉरी मल्टीप्लाई। अगर 8 को इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा क्यों? आ गया। 8 को इधर लाए तो ये 8 8 कैंसिल हो गया। अब हो गया कैंसिल। अब तुम बताओ इसका क्या आ गया? सर ये 1x³ है तो ये 1 हो गया, और ये 64x³ है तो क्या हो गया 64। यही इसका निकालना था, रेशियो निकालना। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। हम इसका एक और शॉर्ट तरीका बता देंगे ना। ये देखो हमको फाइनल आंसर से मतलब है, फाइनल आंसर कितना होना चाहिए? क्या है? यही है ना 1 और 64 है कि नहीं? हुआ कि नहीं? ठीक है। अगर इसको हम और आसान तरीका से लें तब क्या हो सकता है? देखना, हम इसको डिलीट कर देंगे ना। तुम कैसे करोगे बताना जरा सर। यू विल बी टेलिंग, बोलो इसमें क्या था? ये क्वेश्चन आएगा ही तुम्हारे। देखो मान लीजिए मून का रेडियस अगर x है तो अर्थ, सॉरी मून का डायमीटर अगर x है तो अर्थ का डायमीटर 4x है। तो इसका अगर x है तो इसका क्या हो जाएगा x/2, इसका क्या हो जाएगा 4x/2, और ये दोनों क्या निकलेगा रेडियस। और हम उल्टा देते हैं, मान लो लिख दिया मैंने, अर्थ अगर x है, फिर तुम्हारा ध्यान है नहीं,
तो मून इसका 1/4 है, तो क्या हो जाएगा x/4, नहीं हो जाएगा। तो अगर इसको लेके जाएंगे, ये अब ये भी डायमीटर है और ये भी क्या है, डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा x/2 और ये क्या हो जाएगा x/4 × 2 x/8। आ गया कि नहीं आ गया, दोनों आ गए। अब हमने बोला वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मून लेंगे तो तुम लोग फिर नमाज पढ़ने लगे ऐसे करके हो गया। मून चांद ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। अब बोलो वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो गया, बोलो वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 πr³। इधर भी क्या लिखे, 4/3। खाली करना, एक को R1 कर देना और एक को R2। तो इसको देखो मान लिए, देखो इसको मान लिए, मान लो ये हो गया R1, तो इसको मान लिया R2। तो बोलो तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब R1 क्या है, R1 क्या है, मैं x/2, तो लिखा x/2 का क्यूब। इधर क्या हो गया, ये भी आसान तरीका था। तो ये क्या हो गया, x³ हुआ कि नहीं। इधर क्या हो गया, x³/8 64, ठीक है, क्यूब है सर, क्यूब है ना, अच्छा 64 है। तो यहाँ पर मैंने गलत लिखा है क्या, 4 × 8 है ना, ठीक तो है। 8 64, 8 क्या होगा, 64 8 512। अब इसको पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1 और 1 मान लें, इसको 1 और 1 मान लें। हाँ जी सर। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो तो 8 1 जा 8, और ये 8 से कितने बार में जाएगा, 64 बार, 64 बार में, 64 बार में। तो हमारा क्या रेशियो निकला, 1:2। और रेशियो को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, 1/64। अगर मून का रेडियस, मून का वॉल्यूम अगर 1 है तो धरती का वॉल्यूम 64। ये क्वेश्चन तुमको आएगा ही, कोई बचा नहीं सकता। अब आप लोग खड़े हो जाइए, 1 2 3 4 5 हाँ जाओ। तीसरे एक तुम्हारे 10 के लिए। थैंक यू।